बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अभी हैज़ ट्रेंड्स। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ ये बेल्ट वाली शलवार, और ये आप देख रहे हैं मेरे पास ये बेल्ट का कपड़ा है। और इसी तरह से ये जो शलवार बाकी की है वो मैंने स्टिच कर रखी है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं। इसके पाइंचे देखें, मैंने इसके पाइंचे भी बना लिए हुए हैं। ये जस्ट टू जो सिलाइयों के साथ मैंने इसका पाइंचा बनाया है। और ये मेरे पास बेल्ट का पीस है। और अक्सर मैंने लोगों की ये कंप्लेन सुनी है कि जी जब भी हम बेल्ट लगाते हैं तो हमारी जो शलवार की क्रीज़ है पाइंचे की वो हमारे बिल्कुल फ्रंट पे नहीं आती। तो उसकी भी एक मेन रीज़न है जो कि मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि क्रीज़ क्यों नहीं आपकी बिल्कुल सामने आती। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। ये मेरे पास बेल्ट का पीस है और ये है जी तकरीबन 8.5 इंच। 8.5 इंच बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। 6 इंच इसकी जो बेल्ट है वो उसकी आपकी तैयार आनी चाहिए। आधा इंच सिलाई में चली जाएगी और 2 इंच ऊपर हम इसको नेफे में फ़ोल्ड कर देंगे लास्टिक के लिए। तो ये हमारा जस्ट 6 इंच रह जाएगा। तो आपने 8.5 इंच जो है इसकी कटिंग करनी है। और बेल्ट की चौड़ाई जो है वो आपकी शर्ट के हिसाब से होगी। ये 27 है। तो क्योंकि ये मदर की हैं तो इसलिए ये थोड़ी सी वो खुली पहनती हैं, तो इसलिए मैंने इसको 27 जो है वो कटिंग की है, तो 26 रह जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने पहले करना क्या है। सबसे पहले हमने बेल्ट की दोनों साइड की सिलाइयाँ जो हैं वो हमने लगा लेनी है और कंप्लीट लगानी है। यहाँ पे मैं नेफे के लिए कोई भी इसका होल जो है वो नहीं बना रही, क्योंकि मैंने इसमें लास्टिक लगाना है। लास्टिक जो है हमेशा बेल्ट वाली शलवार में लगता है। अच्छा जी, अब आपने अपनी जो शलवार है उसको 4 फोल्ड कर लेना है और बिल्कुल उसके जो पाइंचे के दरमियान की साइड है वहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है। बिल्कुल जो पाइंचे की क्रीज़ बनती है वहाँ पे आपने मार्किंग कर लेनी है। और इसी क्रीज़ को आपने जहाँ पे मार्किंग करनी है तकरीबन 1.5 इंच आपने इसका एक प्लेट डालना है। ठीक है, इस तरह से एक प्लेट इसका डाल के आपने 1.5 इंच का आगे आपने आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चौड़े प्लीट्स भी डाल सकती हैं, आप चुनटे भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें चुनटे डाल रही हूँ। चुनटे डालने का एक फ़ायदा ये होता है कि आप इजीली उसको मैनेज कर लेते हैं। अगर आप प्लीट्स डालेंगे तो फिर उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा कि आपका जो चुनटों वाला या प्लीट्स वाला आपका जो सारा फैब्रिक है वो आपको एग्जैक्ट जो है वो मेजरमेंट उसकी चाहिए। तो इसी तरह मैं सेंटर में इसकी प्लीट्स डाल रही हूँ, सॉरी चुनटें डाल रही हूँ। और जब ये एंड पे हमारी ये मार्किंग वाली जगह आ जाएगी, साइड आ जाएगी, तो मैं उस पर भी 1.5 इंच का प्लीट डाल दूँगी। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका मेन रीज़न क्या होता है। मेन रीज़न ये है कि हमारा तकरीबन जो है वो 8 इंच के करीब हमारा जो हेल्दी है वो तकरीबन 8 से 9 इंच। और जो स्लिम लड़कियां हैं वो 7 से 8 इंच का आपने ये गैप रखना है। दोनों प्लीट्स के दरमियान जो हमने 1.5 इंच का प्लीट डाला है उसके दरमियान 7 से 8 इंच का गैप होना चाहिए। अब ये एक नॉर्मल लेडी का ड्रेस है तो ये मैं 8 इंच रख रही हूँ। जब आपका 8 इंच से खुली आपकी प्लीट्स हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो हमेशा आपकी क्रीज़ जो है वो साइड पे चली जाती है। अच्छा जी, अब इसको मैं बेल्ट का जो सिलाई वाला पार्ट है उसको मैंने बैक साइड की आसन के सेंटर में रखना है और यहाँ से इसको मैंने सिलाई करना शुरू करना है। शलवार जो आपने ऊपर रखनी है और बेल्ट आपने नीचे रखनी है। अब आपने इसको फ्रंट वाली साइड पे आप चाहें तो इस तरह पिन लगा लें और इसको मेजर कर लें कि हमारे पास कितना कपड़ा बचता है जो कि हम पीछे प्लीट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। तो हमने इसका जो प्लीट है वो बाहर की तरफ डालना है। और इस तरह से आपने जितना आपका फैब्रिक आपका बेल्ट के हिसाब से बच रहा है आपने उसी हिसाब से, अगर आपका प्लीट नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, आप ना डालें। अगर आपका प्लीट वहाँ पे उसमें मार्जिन निकल रहा है फैब्रिक का तो आप उसमें प्लीट्स डाल सकती हैं। तो इस तरह से मैंने बैक साइड से शुरू किया है
और इसको ना जो अगली वाली आसन की सिलाई है उसको हमने बेल्ट के बिल्कुल सेंटर में रख के, सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। अगर आपकी सिलाइयाँ इधर उधर हो जाएंगी तो वो भी क्रीज़ आपकी ख़राब करेगी। तो इस तरह से मैंने इसको बैक साइड से शुरू करके पूरा राउंड में इसको लेके जा रही हूँ और आगे फिर मैंने देखना है कि मेरे पास कितना फैब्रिक बच रहा है। जितना आपका एक साइड पे प्लीट आएगा उतने ही प्लीट दूसरी साइड पे भी आने चाहिए। तो इस तरह से मेरा एक तरफ भी एक प्लीट आया है, दूसरी तरफ भी एक प्लीट ही आया है। तो ये मेरी बेल्ट की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसको सीधा करके इसके ऊपर भी एक सिलाई जो है वो कर लूँगी ताकि एक नीट सी लुक आ जाए इसकी। आप चाहें तो आप बिल्कुल एज पे भी इसकी सिलाई लगा सकती हैं और चाहें तो इसको एक पैर की भी सिलाई लगा सकती हैं। ये आप पे डिपेंड करता है जैसे आपको पसंद है। ये मेरी सिलाई पूरी हो चुकी है। अब मैं लास्टिक काट रही हूँ और लास्टिक मैंने काटा है जी तकरीबन 26 इंच और ये 13 इंच जो है वो रह जाएगा। आपने अपनी वेस्ट के हिसाब से अपना लास्टिक जो है वो कटिंग करना है। अब इसका मैंने जोड़ लगा लिया है और दूसरी तरफ मैं सेंटर का एक निशान लगा लूँगी। जोड़ वाली साइड जो है मैं बैक साइड पे रखूँगी और इस तरह से आपने इसको पहले सिलाई लगा लेनी है सेंटर में बैक साइड पे और इसी तरह आपने फ्रंट साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से आपने दोनों तरफ से पहले सिलाई कर लेना है ताकि आपका जो लास्टिक है वो एक जैसा चारों तरफ से आए। अब इसको आपने लास्टिक को खींचते जाना है और कपड़े पे सिलाई लगाते जाना है। तो लास्टिक के ऊपर सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लास्टिक के ऊपर सिलाई लगा देंगी तो आपका जो लास्टिक है वो स्ट्रेच नहीं होगा और वो बाउंड हो जाएगा। तो आपने इस तरह से सिर्फ फैब्रिक के ऊपर सिलाई लगानी है। अब मैंने इसको तकरीबन आधी सिलाई लगा ली है और बाकी की भी मैं अभी सिलाई इसी तरह से लास्टिक खींचती जाऊंगी और इसको सिलाई लगाती जाऊंगी। अब आपने सारी जो लास्टिक और फैब्रिक है वो इक्वल कर लेना है ताकि हर तरफ से आपका फैब्रिक एक जैसा आए और सेंटर में आपने इसको सिलाई लगानी है। पूरी तरह आपने इसके लास्टिक को खींच के सिलाई लगानी है, कहीं भी आपके बल नहीं आने चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कहीं भी आपको कपड़े में बल नहीं नज़र आया, कहीं भी कपड़ा इकट्ठा नहीं हुआ। इसी तरह से आपने बहुत नीट तरीके से इसके ऊपर लास्टिक डालना है। अब आप ये देख लें कि हमारी जो चुनटे हैं वो 8 इंच से ज़्यादा नहीं हैं। अब आप ये शलवार पहनेंगी तो इसकी क्रीज़ कभी भी साइड पे नहीं जाएगी, हमेशा फ्रंट पे रहेगी और बिल्कुल आपकी स्ट्रेट रहेगी। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।